और कल से लगातार 2-3 दिन बाहर रहेंगे। संडे या मंडे को वो लखनऊ पहुंच जाएंगे, फिर वो बात करेंगे। आज बृहस्पतिवार हो चुकी है, 2 दिन की बात है, उन्हें भी लाएंगे। कई शिक्षा मित्रों का ये सवाल था कि एक बार अभय जी को भी लाएंगे। शिवकुमार शुक्ला रोज आ रहे हैं। बाकी बचे 2 लोग, उमा देवी जी और विश्वनाथ कुशवाहा जी। विश्वनाथ कुशवाहा जी तो अब तक सिर्फ एक बार ही आए। उमा देवी जी जरूर कई बार आए और उन्होंने बड़ी गंभीर सवाल भी उठाए और गंभीर टिप्पणियां भी की। शिक्षा मित्रों को लेकर उन्हें, उनके मन में था वो जुनून दिखा। पुराने पे ही देख रहे हो भाई, पुराना ही चल रहा है किशन जी, ये पुराना ही चैनल चल रहा है। इन सब चीजों को लेके कई बार ये अचंभा लगता है कि आखिर किसी से बात की, उसने ये नहीं कहा कि शिक्षा मित्र अनुदेशक का काम रुकेगा, और किसी ने एक अंतिम तारीख नहीं बताई, इस तारीख तक तो जरूर हो जाएगा। और अब तक जितनी तारीखें बताई उस पर कुछ हुआ नहीं। 2 चीजें सामने आई, उन दोनों चीजों में सिर्फ एक ट्रांसफर की बात आई और एक बीमा से अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को जोड़ा गया। रात 2:40 थे। मछली शहर की एक अनुदेशिका अपनी बेटी को लेकर एम्स में आई हुई थी। वो हमें 2:40 पे रात में कॉल करती है। मैंने कॉल अटेंड की। रो रही थी, जिसका बच्चा भयंकर बीमार हो, जिंदगी मौत से जी जूझ रहा हो। उसके मन में क्या आएगा? मैंने आज पूरे दिन प्रयास किया है, लेकिन अभी उसके लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एम्स में किसी भी ऑपरेट और किसी भी सिस्टम को लेकर बड़ी लंबी लाइनें हैं। आज सदन चल रहा था तो बहुत लोगों से बात भी नहीं हो पाई। सुबह एक उसी मछली शहर के एक अनुदेशक का फोन आता है, उसका वक्त था 6 बजे। उसकी पत्नी बीमार है, इस समय लखनऊ के अयोध्या रोड पर किसी अस्पताल में एडमिट है। जो वो पत्नी है वो अनुदेशिका है। बड़ा गंभीर बीमारी से ग्रसित है। 15 दिन से लगातार उसकी गुहार ये थी, सब कुछ बेच देंगे, मेरी पत्नी को बचा लीजिए सर। मैं हैरान था, हतप्रभ था। वो रोए जा रहा था। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था, सिर्फ ढांढस बंधा रहा था, प्रभु सब कुछ कुशल करेंगे, सब ठीक करेंगे। ऐसा ही एक दिन एक फोन आया था मेरे पास, शायद बांदा जनपद से। सुखलाल भारती शिक्षा मित्र थे। उनका 25 वर्ष का बेटा कोमा में चला गया था, ना कुछ बोल रहा था ना चल रहा था। मां भगवती ने हमारी प्रार्थना सुनी, उनका बेटा स्वस्थ होकर आया। मैंने उसे ढांढस बंधाया अनुदेशिक के पति को। मैंने कहा मैं प्रार्थना करूंगा बाबा से, हनुमान जी महाराज से, बाबा भोलेनाथ से, मां भगवती से, कि आपकी पत्नी स्वस्थ होकर घर जाए। अब आप सोचिए, अगर 6 बजे, रात के 2:30 बजे ये सब चीजें अगर आपको सामना करना पड़े तो आपका दिन कैसे गुजरेगा? पूरे दिन उलझन में रहा, मेरा मन नहीं लगा किसी काम को करने में। 4 दिन से वैसे ही मन से बहुत व्यथित थे। कल देर रात जैसे तैसे व्यवस्थाएं जुटा जुटू के इधर उधर से कर करा के चैनल को ओपन कराया था। और सुबह होते होते फिर प्रॉब्लम आई, तो वैसे ही बहुत उलझन थी। उसके बाद ये 2 फोन
दिमाग में सनसनी पैदा किए हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कैसे बोलूं, इनसे क्या कहूं।